पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता या पूजा का फल कब मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी क्यों रहता है। पूजा करते समय गलत विचार क्यों आते हैं। जप करते समय उबासी क्यों आती है। मनोकामना पूरी होने के संकेत क्या हैं। पूजा सफल होने के संकेत क्या हैं। आपकी आंखों में यदि आंसू आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय तो आप सब जान ही गए हैं। हम में से बहुत से लोगों के ये प्रश्न हैं, तो आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता। इसके कई कारण हैं, जैसे कि बिना सलाह के कोई भी रत्न धारण करना। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी की सलाह पर रत्न अपनी उंगलियों में पहनता है तो इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। विधि विधान से पूजा करने पर भी उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए बिना किसी योग्य विद्वान की सलाह के कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि पूजा में उचित आसन ना हो तो भी इसका फल नहीं मिलता। हमारे धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ, जाप आदि के लिए एक विशेष प्रकार के आसन के बारे में बताया गया है। अगर आसन उपयुक्त ना हो तो इसका असर भी पूजा से मिलने वाले फल पर पड़ता है। तो इसलिए उचित आसन का चयन करें, पर निंदा से बचना चाहिए। पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है तो भी पूजा का फल पूजा करने वाले को प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन बातों से भी बचने का प्रयास करें। यदि वास्तु दोष है तो भी पूजा का फल पूरा नहीं मिलता। चाहे आप कितना भी मन लगाकर जाप करें तो भी फल पूरा नहीं मिल पाता। इसलिए वास्तु दोष निदान के लिए किसी योग्य वास्तुशास्त्री से संपर्क करें। बिना तोड़फोड़ के भी इनके निवारण हो जाते हैं। यदि पितृ दोष है तो भी पूजा पाठ का फल पूरा नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले इन दोषों से मुक्ति के लिए किसी योग्य पंडित से सलाह अवश्य करनी चाहिए। यदि एकांत स्थान नहीं है तो भी पूजा का फल पूरा नहीं मिलता। तो जहाँ सभी की नज़र सीधी ना पड़े ऐसा स्थान आपको चयन करना चाहिए, या घर के किसी कमरे में आपको पूजा करनी चाहिए। मंत्रों का अगर शुद्ध उच्चारण नहीं है तो भी आपको पूरा फल नहीं मिल पाता है। पूजा का फल कब मिलता है। पूजा करने का पूरा फल या पुण्य तभी मिलता है जब पूजा करने का तरीका सही हो और सही समय पर की जाए, वरना गलत समय पर की गई पूजा से देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे में पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में जान लें कि पूजा करने का सही समय क्या है और किस समय पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी क्यों रहता है। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है उसी की परीक्षा होती है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूजा करते समय गलत विचार क्यों आते हैं। एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। अशुद्ध मन होने पर व्यक्ति के मन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। वहीं कामनाओं रहित मन को शुद्ध मन माना जाता है। मान्यता है कि अगर व्यक्ति शुद्ध मन के साथ भगवान की भक्ति करता है तो उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जप करते समय उबासी क्यों आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में छुपी हुई नकारात्मकता होती है। वो बेचैन होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो मंत्र जाप की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिससे आंखों में पानी आना, जमाई, छींक और कभी कभी गैस की भी निकलना शुरू हो जाती है। मनोकामना पूरी होने के संकेत क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा से फूल का गिरना शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब यह है कि जातक की मनोकामना पूरी होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। देवी देवता की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। पूजा सफल होने के संकेत। धार्मिक मान्यता है कि अगर पूजा के दौरान भगवान की तस्वीर या मूर्ति से फूल या माला गिरती है और आपके पास आती है तो इसे भी शास्त्रों में शुभ संकेत ही माना गया है। इस संकेत का अर्थ है कि भगवान की कृपा आप पर पड़ने वाली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न है। आपकी मनोकामना भगवान तक पहुंच गई है और अब जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपकी आंखों में यदि आंसू आ जाते हैं तो धार्मिक मान्यता है कि अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो समझ लें कि पूजा को देवी देवताओं ने स्वीकार कर लिया है। आपने जो भी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त की है वो जल्द ही पूरी हो सकती है, साथ ही आपकी जल्द भी
सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।